तो यूसीएल नाइट्स आर ऑफिशियली बैक अगेन एंड मैचेस थे हमारे बहुत सारे। और रियल मैड्रिड ने एक डोमिनेटिंग विन ले लिया, ज़्यादा कुछ है नहीं बात करने के लिए। उस गेम में एम्बापे की हैट्रिक आ चुकी है। एटलेटिको मैड्रिड ने भी एक डोमिनेटिंग विन ले लिया अगेंस्ट फ्रैंकफर्ट, 5-1 की विन एट मेट्रोपोलिटानो। और एक रिदम बन रहा है सिमियोने के लिए, पॉजिटिव फॉर एटलेटी फैंस एंड देयर प्लेयर्स एज वेल। और जो मैच ऑफ द डे बोल सकते हैं, जो दो गेम्स हैं वो हमारी है लिवरपूल वर्सेस गलातासराय एंड चेल्सी वर्सेस बेनफिका। एंड स्कोर लाइन 1-0 रही है दोनों गेम्स की। एंटरटेनमेंट वाइज दोनों अच्छी रही हैं, बट स्कोर लाइन जस्टिफाई नहीं करती दोनों गेम्स को। और बात करते हैं लिवरपूल की गेम से। लिवरपूल ने अवे खेल रही थी गैलातासराय के होम स्टेडियम पे। टफ स्टेडियम होता है, हॉस्टाइल स्टेडियम होता है, नॉट इजी टू गेट रिजल्ट्स, पहली बात बता दूं मैं। और जनरली जो गेम प्लान था लिवरपूल का वो भी कम ही काम करता दिखा है, और गेम प्ले भी अच्छा नहीं रहा है फ्रॉम लिवरपूल। और गैलातासराय ऑन द अदर हैंड, उनका गेम प्लान सिंपल था, हाई प्रेस करेंगे और फिजिकलिटी दिखाएंगे और ऑफ द बॉल डिफेंडिंग करेंगे, साथ में ही अटैक्स बनाएंगे, डायरेक्ट फुटबॉल, ज़्यादा बॉल होल्ड नहीं करेंगे। और वो अपना प्लान एग्जीक्यूट कर रहे थे। ऑफ कोर्स फैंस बैक कर रहे थे तो वो कॉन्फिडेंट भी दिख रहे थे। और लिवरपूल थोड़ी शेकी शेकी दिख रही थी, बिल्डअप में इशू आ रहे थे उनके। अटैक्स में भी बॉल होल्ड नहीं हो पा रही थी उतनी, बॉल इजिली गिव अप हो रही थी, पोजीशन लूज हो रही थी। एंड वही है, ऐसे टफ स्टेडियम्स में जब आप जाते हैं एज अवे, तो आपको मुश्किल से कम ही चांसेस मिलते हैं। और वो मिलते हैं तो आपको बरी करने चाहिए। कोई भी टीम की बात हो रही है, नॉट लिवरपूल स्पेसिफिकली। कोई भी टीम अगर अवे खेलती है ऐसे स्टेडियम्स में, अगर आपको एक दो चांस मिलते हैं, दो तीन मिलते हैं, आपको कन्वर्ट करने चाहिए। आपका गेम प्लान या गेम प्ले बुरा रहा है, बट वही है, देखो, मान लिया कि वो एक टफ स्टेडियम है, बट लिवरपूल की क्वालिटी सबको ही पता है, उनके पास क्या प्लेयर्स हैं कंपैरिजन में आपके गलतसराय में। बट उनका जनरल गेम प्ले भी खराब था। टैक्टिक्स भी मेरे को थोड़ी इशू लग रहे थे उनके, और अटैकर्स ने काम नहीं किया अपना जैसे करना चाहिए था। और गलातसराय को एक पेनल्टी मिल जाती है, वो प्रेस कर करके बॉल उनके बॉक्स में ले जाते हैं और सबोजलाय का हाथ लग जाता है सर पे और पेनल्टी कन्वर्ट कर देती है। गलातसराय 1-0 अप हो जाती है। मेन तो यही है कि चांसेस दोनों को टीम्स को मिले। ऐसा नहीं है कि लिवरपूल ने अपने सारे मिस कर दिए, गैलातासराय ने भी उतने ही मिस करे जितने लिवरपूल ने मिस करे हैं। तो चांसेस मिस करने में इवन ही रहा है, और डिफरेंस मेकर वो पेनल्टी रही है। बट ऑन दी ओवरऑल साइड या पूरे गेम प्ले में देखा जाए, पूरे गेम में देखा जाए 90 मिनट्स कौन सी टीम वो कॉन्फिडेंट और बेटर लगी है, कौन सी कंफर्टेबल लगी है, वो आपकी लगी है गैलातासराय। लिवरपूल गेम में आउट ही रही है मोस्ट ऑफ द टाइम, और ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, मैं तो यही बोलूँगा। और ये था कि इंटरेस्टिंग कैसे था ये गेम, मैं बता देता हूँ। दोनों टीम्स अटैक कर रही थी और काउंटर्स ज़्यादा हो रहा था, कंट्रोल नहीं था दोनों ही टीम्स में। हालांकि सेकेंड हाफ में जब 75 मिनट का टाइम स्पैन जब हिट हो जाता है या 78 मिनट्स आ जाते हैं, तो आगे के लचराय थोड़ी फॉल बैक कर जाती है, कम प्रेस करती है और लो ब्लॉक पे बैठ जाते हैं, और वो अपनी लीड को डिफेंड करते हैं कि अब हम डिफेंड ही करेंगे, अगर चांस बनते थे काउंटर्स पे खेलेंगे। वही था कि इससे तब लिवरपूल आपको डोमिनेट देखी। बट बिफोर 75 या 70 मिनट्स आपकी दोनों टीम्स ही इवन ही खेल रही थी, कोई भी पोजीशन ज्यादा रख नहीं पा रहा था, और अटैकिंग फुटबॉल था दोनों एंड से। कभी गलतसराय अटैक कर रही है और ट्रांजिशन में कभी लिवरपूल अटैक कर रही है, तो यही चलता रहा है पूरी गेम में। अब मूव ऑन करते हैं सेकंड गेम, जो थी हमारी चेल्सी वर्सेस आपकी बेनफिका। और मोरिनो का एक इमोशनल कमबैक कह सकते हैं, इनडायरेक्ट सेंस में, कि एक हिस्ट्री है मोरिनो और चेल्सी के बीच में, और स्टैमफोर्ड ब्रिज में आज बहुत सालों बाद वो रिजॉइन या मतलब क्या बोलते रीयूनियन टाइप्स हुआ है उनका, बट नॉट एज अ देयर मैनेजर बट एज अ ओपोनेंट मैनेजर, यानी बेनफिका मैनेजर। और चेल्सी का स्टार्ट अच्छा रहा, क्योंकि बेनफिका का गेम प्लान ये था कि फर्स्ट हाफ में हम लो ब्लॉक पे बैठेंगे, काउंटर्स पे हम चेल्सी को कैच करेंगे। मेरे को भी थोड़ा जो प्रेडिक्शन टाइप्स थी या मेरी जो भी एजम्पशन थी कि बेनफिका के पास स्पेस तो है देखो काउंटर्स पे, और वो कर सकते हैं चेल्सी को शॉक, बट नहीं। चेल्सी ने एक अच्छा डिफेंस किया है, और जब जब बॉल लूज हुई है चेल्सी ने विद इन 10 सेकेंड या 15 सेकेंड या 20 सेकेंड्स,
उन्होंने बॉल विल करने की कोशिश करी है। फर्स्ट हाफ तक वो साफ दिख रहा था कि चेल्सी एक बेटर टीम है, बेटर स्ट्रक्चर टीम है और बेटर अटैकिंग टीम है, बेटर डिफेंसिव टीम है। तो चेल्सी का फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा गया। हाँ, ओन गोल आया है फ्रॉम बेनफिका प्लेयर, बट हाँ चेल्सी के प्लेयर ने स्कोर नहीं मारा। ऑल्दो उनके पास इंजरीज हैं, तो हमें वो भी दिमाग में रखना चाहिए कि चेल्सी अभी इंजरी से डील कर रही है। उनके मेन प्लेयर्स आउट हैं, कोल पाल्मर और आपके डेलैप भी आउट थे आज, रेस्ट थे, रेस्ट पे बैठे हुए थे आपके आपके जाओ पेड्रो। तो वो भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि उनका अटैक बेस्ट नहीं था फिलहाल के लिए अभी, और भी प्लेयर्स ऐड होते हैं तो क्वालिटी बढ़ जाती है।